Hello everyone, this is Dipanjali and I welcome you all on my YouTube channel Study Time India। बच्चों, आज से हम लोग क्लास 10th की फिजिक्स का चैप्टर दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट करने वाले हैं। अब इस लाइट वाले कॉन्सेप्ट में यानी कि लाइट के ही कॉन्सेप्ट को लेकर हम लोगों को 3 डिफरेंट चैप्टर्स कह लो या फिर टॉपिक्स पढ़ने होंगे। तो एक तो यही है हमारा कौन सा, रिफ्लेक्शन पढ़ना है लाइट का। थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ मैं यहीं पर। मान लो कोई प्लेन सरफेस है, लाइट की रे आती है, उस प्लेन सरफेस पर टकराती है और वापस लौट जाती है। ठीक है, तो इस तरह के फिनोमेना को हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं, यानी रिफ्लेक्ट बैक हो गई है। ये हम लोग इस पूरे चैप्टर में कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो इसी लाइट के कॉन्सेप्ट में हम लोगों को समझना है दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दिस इज रिफ्लेक्शन, दैट इज रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये रिफ्रैक्शन में हम लोगों को क्या करना देखना होता है, इसमें मीडियम चेंज हो जाते हैं। मान लो एक मीडियम है एयर और दूसरा है ग्लास या दूसरा वाटर समझ लो। तो इस तरह से मीडियम चेंज हो गए। अब जब लाइट जाएगी ना तो उसकी स्पीड में कुछ कमी कुछ ज़्यादा, यानी स्पीड उसकी इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है जब वो मीडियम चेंज करती है। जैसे मान लो स्विमिंग पूल है ना, यहाँ इस तरह से ये वाटर है उसका, तो एयर ये बाहर है, तो एयर से लाइट की रे जब उसमें जाएगी, वह जैसे ही उसमें एंटर करेगी ना वाटर में, तो उसकी स्पीड में बदलाव आएंगे। वो सारे चेंजेस हम लोग किस में पढ़ते हैं, रिफ्रैक्शन में। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन में तो गेट बैक हो जाती है, वापस उसी मीडियम में लौट जाती है, एक ही मीडियम के बारे में बात हो रही होती है। जबकि रिफ्रैक्शन में हम लोग 2 या 2 से ज़्यादा मीडियम की बात करते हैं। ठीक है, हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक को भी। और तीसरा जो लाइट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, चैप्टर ही समझो नया, दैट इज ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो ये हम लोगों को पढ़ना होगा इस लाइट के ही कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए। तो शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास, आज का चैप्टर। फर्स्ट टॉपिक दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लाइट होती क्या है। तो लाइट की अगर हम बात करें तो इट इज़ अ मीडियम बाय विच वी सी ऑब्जेक्ट। तो ये एक तरह का मीडियम है जिसकी हेल्प से हम चीज़ों को देख पाते हैं। ऑब्जेक्ट जो हमारे चारों तरफ हैं उन्हें हम देख पाते हैं। हम टीवी देखते हैं, हम लोग मैगज़ीन पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, हम ये पेपर देख पा रहे हैं, पेन होता है। हर चीज़ जो हमारे चारों तरफ है वो इन प्रेजेंट ऑफ लाइट, अगर लाइट है तो ही हमें दिखाई देगी। अदरवाइज अगर आप स्विच ऑफ कर दोगे तो क्या होगा, हमें अंधेरे में तो कुछ चीज़ें नहीं देती ना। तो लाइट की वजह से ही चीज़ें विजिबल होती हैं। तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी का एक फॉर्म है, चीज़ों को देखने में मदद करता है। देखते हम अपनी आँखों से हैं, लेकिन जो सोर्स है जहाँ से लाइट प्रोड्यूस हो रही है वो लाइट चीज़ों पर पड़ती है और तब हमें वो चीज़ें दिखाई देती हैं। ठीक है, तो सिंपली अगर मैं बात करूँ तो किसकी ज़रूरत होती है, एक सोर्स की ज़रूरत पड़ती है। उस सोर्स से निकलती हैं बहुत सारी रेज। क्या कौन सी रेज होती हैं, वो लाइट रेज होती हैं। तो ये लाइट रेज निकलेगी, ये लाइट रेज किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ेंगी और ऑब्जेक्ट से वो रिफ्लेक्ट होते हुए, ठीक है, रिफ्लेक्ट बैक होते हुए वो हमारी आईज में आएंगी और हमारी आईज को से फिर वो डिटेक्ट होंगी, यानी कि हम डिटेक्ट करते हैं, हमारा ब्रेन जो है उसको समझता है कि वो चीज़ क्या है। ठीक है, अब मान लो मैं ये पेपर पेन ये सब देख पा रही हूँ, कैसे देख पा रही हूँ, लाइट है, एलईडी लगा हुआ है, बल्ब है। अब ये जो बल्ब से लाइट आएगी ये इस पेपर पर पड़ेगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होगी, कहाँ पर एंटर करेगी, मेरी आईज में, और फिर ब्रेन तक सिग्नल जाएंगे कि एक्चुअल में मैं देख क्या रही हूँ, आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, तो दिस इज़ द प्रोसेस कि हमें चीज़ें कैसे दिखाई देती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, सोर्स होता है। अब सोर्स जो होते हैं, मतलब जिन जिन चीज़ों को हम देखते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं जो अपनी लाइट खुद एमिट करते हैं, यानी उनकी खुद की लाइट होती है। इस तरह के लाइट कंटेनिंग जो मटेरियल्स होते हैं उनको हम लोग कौन से ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं, ल्यूमिनस। एग्जाम्पल देते हैं अच्छे से, जैसे मान लो स्टार है, स्टार्स, हमारा सन जो है
वो एक स्टार है। तो सनलाइट से सब चीज़ें, मतलब दिन में अगर आप कुछ देखते हो तो मोस्टली सनलाइट की ही ज़रूरत होती है, और सनलाइट एक इतना पावरफुल एनर्जी है जो हर चीज़ को दिखाने में हेल्पफुल करती है। तो सन अपनी एनर्जी खुद से प्रोड्यूस कर रहा है, इसीलिए दैट इज़ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें बल्ब होता है ना, बल्ब, वो एलईडी, ठीक है, CFL जो लगी हुई रहती है, CFL फुल फॉर्म देखेंगे अभी हम इनकी। इसके साथ साथ कैंडल होती है। तो ये कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो अपनी लाइट खुद से एमिट करते हैं, इन्हें ज़रूरत नहीं होती किसी की भी। ठीक है, इनकी खुद से लाइट एमिट करेंगे, ये लाइट पड़ेगी दूसरी चीज़ों पर और दूसरी चीज़ों को तब हम देख सकते हैं। ठीक है, तो बल्ब वगैरह ये सारी चीज़ें। अच्छा, LED की फुल फॉर्म क्या होती है? लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड, तो ये होती है LED की फुल फॉर्म। CFL की क्या होती है? कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट, CENC डिस्क, या लैंप भी हो सकते हैं। CFL है तो लैंप कहेंगे, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंस लैंप। और हमारी कैंडल जो होती है, तो ये सारी चीज़ें खुद से लाइट जनरेट करती हैं। इसके अलावा जो चीज़ें खुद से लाइट प्रोड्यूस नहीं करती, खुद से लाइट एमिट नहीं करती, बल्कि दूसरों की हेल्प से, यानी इन चीज़ों की हेल्प से वो विजिबल होती हैं, तो उनको हम लोग नॉन ल्यूमिनस कहते हैं। तो एग्जाम्पल में सब चीज़ें इनके अलावा, जैसे कि ये पेन है, खुद से लाइट निकाल रहा है? नहीं, अंधेरे में होता तो दिखाई नहीं देता। लाइट पड़ रही है बल्ब से इस पर और तब ये रिफ्लेक्ट हो रहा है हमारी आंखों में, दैट इज़ वाई इट इज़ विजिबल। इसके अलावा ये पेपर है, टेबल, चेयर, फैन, ये सारी चीज़ें जो हैं जो खुद से लाइट नहीं निकाल रही हैं, उनको हम लोग नॉन ल्यूमिनस कहते हैं, जबकि जो खुद से लाइट प्रोड्यूस करते हैं उनको हम लोग ल्यूमिनस कहते हैं। तो आई होप ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो जो ग्लो नहीं करते नॉन ल्यूमिनस, जो ग्लो करते हैं वो ल्यूमिनस। ठीक है, इतना हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं नेचर के बारे में। किसका नेचर जानना है हम लोगों को? लाइट पढ़ रहे हैं तो लाइट के नेचर के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो बहुत टाइम से साइंटिस्ट लाइट को डिफाइन करते हुए आए हैं। कोई कहता है ये वेव फॉर्म में होती है, कोई कहता है कि ये किस फॉर्म में? पार्टिकल फॉर्म में होती है, पार्टिकल नेचर होता है। तो ये 2-3 थियोरीज हैं जो दी हुई हैं, और आज जो चल रही है वो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले, ठीक है, ये बताया गया कि लाइट जो होती है वो वेव थ्योरी ऑफ लाइट को हम लोग मानते हैं, यानी कि लाइट किस फॉर्म में मिलती है? वेव की तरह मिलती है, वेव की फॉर्म में रहती है, इस तरह से। दूसरी थ्योरी जो है वो है पार्टिकल थ्योरी, पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट इस तरह वेव में नहीं, बल्कि इस तरह के छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में, पार्टिकल्स के फॉर्म में, स्ट्रेट लाइन में बड़ी वेरी हाई स्पीड से ट्रेवल करती है। तो ये 2 थियोरीज हैं। ठीक है, वेव थ्योरी जो है वो सबसे पहले दी थी, किसने दी थी? हाइजीन बोल सकते हो, यूजीन बोल सकते हो प्रोनाउंसिएशन। तो ये साइंटिस्ट थे, डच साइंटिस्ट, इन्होंने ये थ्योरी दी थी। ठीक है, वेव थ्योरी। इन्होंने कहा था कि लाइट जो है वो वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है, जबकि पार्टिकल थ्योरी जो दी गई थी वो सर आइजैक न्यूटन ने दी थी। न्यूटन वही वाले जो 9th क्लास में हम लोग पढ़कर आए हैं, जिन्होंने मोशन के 3 लॉज दिए थे, जिन्होंने ग्रेविटेशन लॉ दिया था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इन्होंने लाइट के कॉन्सेप्ट में भी काम किया था, और इन्होंने ही बताया कि लाइट पार्टिकल के फॉर्म में ट्रेवल करती है विद अ वेरी वेरी हाई स्पीड। ठीक है, ये इनका कहना था। अब अगर हम बात करें इनको थोड़ा सा और ब्रॉडली अंदर से डिफाइन करने की, तो वेव आप लोगों को पता है इस तरह से हम लोग देखते हैं। आपने 9th क्लास में जो चैप्टर है साउंड, उसमें वेव को थोड़ा अच्छे से और डिटेल में पढ़ा होगा। ठीक है, जैसे मैं ये बताऊं, ये होती है हमारी एक तरह की वेव, और अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है वेव की, वो बताती है इसके एम्पलीट्यूड को। ठीक है, ये हम लोग डिस्कस करके आ चुके हैं। ये पूरा कंप्लीट 1 ऑसिलेशन है, दैट इज वेव लेंथ। लैम्डा से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वेव लेंथ को, ये वेव की लेंथ है।
ठीक है, यहाँ से भी बोल सकते हैं, यानी कि पूरा एक राउंड वो पूरा कर ली, ऐसे यहाँ से गई और ये हो गया उसकी वेवलेंथ। ठीक है, ये वेव जो होती हैं ये दो तरह की होती हैं। एक तो होती है मैकेनिकल वेव और दूसरी होती है नॉन मैकेनिकल। जैसे ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस था, ऐसे ही मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल वेव। ठीक है, मैकेनिकल वेव ऐसी होती हैं जिनको ट्रेवल करने के लिए ज़रूरत पड़ती है किसी की, यानी किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। मीडियम होगा तो ही ट्रेवल करेंगी, अदरवाइज नहीं करेंगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे साउंड है। अगर यहाँ अर्थ पर हम बोलते हैं तो हमारी आवाज़ एक दूसरे तक जाती है। अगर हम बात करें यूनिवर्स में जहाँ वैक्यूम है, ठीक है, यहाँ जा रही है क्योंकि यहाँ एटमॉस्फेयर है, एयर है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो कैरी कर रहे हैं, वो वाइब्रेट हो रहे हैं। जैसे ही मैं बोलती हूँ ना तो मेरे आसपास के जितने भी पार्टिकल्स हैं, भाई एयर में है ना पार्टिकल्स, गैसेस के पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, तो वो वाइब्रेट होते हैं। वाइब्रेट होते 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 वो कहाँ तक जाते हैं, दूसरे के कान तक जाते हैं और वहाँ उसके ईयर ड्रम को वाइब्रेट करते हैं। और जैसे ही ईयर ड्रम पर कोई सेंसेशन पड़ती है, चीज़ें समझ आने लगती हैं, सुनाई देने लगती हैं। ठीक है, तो ये अगर एयर नहीं होती तो क्या सुन पाते तुम मेरे को या मैं किसी चीज़ को? नहीं ना। तो अगर हम बात करें ना यूनिवर्स की, तो यूनिवर्स में क्या होता है, वहाँ तो वैक्यूम है, कुछ है ही नहीं। तो अगर वहाँ पर जैसे मान लो मून की सरफेस पर खड़े होकर मैं और आप बात करें, पढ़ाना चाहूँ मैं आपको, तो आप नहीं सुन पाएंगे मेरी बात। क्यों नहीं सुन पाएंगे? क्योंकि साउंड जो होता है वो एक मैकेनिकल वेव है एंड इट नीड्स, क्या चाहिए इसको, मीडियम चाहिए ताकि वो वन प्लेस टू अदर मूव कर सके। ठीक है, तो वैक्यूम में ऐसा नहीं होने वाला, वो वहाँ सुनाई नहीं देने वाला। ठीक है, दूसरी हो गई नॉन मैकेनिकल वेव, तो ये जस्ट ऑपोजिट, इनको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है इधर से उधर जाने में, ये तो जाएंगे ही नहीं जब तक मीडियम नहीं होगा। लेकिन नॉन मैकेनिकल वेव मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेट्स से लाइट एग्जाम्पल में, तो अपनी जो लाइट जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं दैट इज़ नॉन मैकेनिकल वेव, इट डजंट नीड एनी काइंड ऑफ मीडियम। ठीक है, मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब देखो जैसे ऊपर तो नहीं है ना, वहाँ पे यूनिवर्स में तो कोई मीडियम ही नहीं है, कोई एयर वगैरह ही पार्टिकल ये सब नहीं है, लेकिन फिर भी लाइट सन से, हमारा तो सन ही है ना सबसे बड़ा सोर्स, तो सन से अर्थ तक आ जाती है बाई इटसेल्फ, किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह की वेव्स को क्या कहेंगे हम लोग, नॉन मैकेनिकल। और जो लाइट होती है ना हमारी, नोट डाउन कर लेना, जो लाइट है हमारी वो एक नॉन मैकेनिकल है, नॉन मैकेनिकल, और साथ ही साथ वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये भी हम लोग कहीं कहीं देखेंगे लिखा हुआ। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के वाइब्रेशन से जनरेट होती हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे और दोनों के वाइब्रेशन से जनरेटेड जो वेव्स होंगी उनको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एंड लाइट इज़ वन ऑफ देम। भाई जो सन से लाइट आती है उससे जो रेज आती हैं वो कई फॉर्म में डिवाइडेड है ना। भाई गामा रेज होती है, एक्स रेज होती हैं, विजिबल लाइट होती है, हम लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होता है विबग्योर के बारे में, VIBGYOR के बारे में, ये वायलेट कलर के लिए, ये सारी विजिबल रेज जी तो है, स्पेक्ट्रम फॉर्म करती हैं। ये सब पढ़ने वाले हम लोग इन्हीं 3 चैप्टर्स में। तो वायलेट कलर, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, तो ये सारी विजिबल रेंज में पड़ जाती हैं। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारी रेज आती हैं लाइट के फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में, जो कि हमारी अर्थ पर आती हैं। एग्जाम्पल मैंने बहुत ये आपको, गामा रेज हो गई, एक्स रेज हो गई, इंफ्रारेड रेज हो गई, यूवी रेज हो गई, और विजिबल तो है ही जिनको हम लोग देख पाते हैं, बाकी तो चलो नहीं देख रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। सबसे पहले हम लोगों ने बताया कि हम चीज़ों को कैसे देख रहे हैं, उसके बाद हमने बताया कि सोर्सेज जो होते हैं या फिर जो चीज़ें हम देख रहे हैं वो 2 तरह की होती हैं, एक ल्यूमिनस होती हैं और एक नॉन ल्यूमिनस होती हैं, ये भी हम लोग क्लियर कर चुके हैं। इसके बाद हमने बताया नेचर ऑफ लाइट, लाइट का नेचर कैसा होता है, तो इसमें हमें वेव थ्योरी मिली जो कि हाइजन ने दी थी,
और दूसरी होगी हमारी पार्टिकल थ्योरी, जो कि आइजैक न्यूटन ने कहा था इसके बारे में। तो लाइट को दोनों ने ही कहा, इन्होंने कहा कि वेव है ह्यूजन ने, और आइजैक न्यूटन ने कहा कि ये पार्टिकल के फॉर्म में मिलती है, ठीक है। और जनरली अगर हम वेव वाले नेचर को थोड़ा और ब्रॉडली डिफाइन करें तो वेव से हमें पता चला कि वेव भी कौन सी वाली वेव है, तो ये नॉन मैकेनिकल वेव है। और नॉन मैकेनिकल वेव में भी कौन सा टाइप है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन से जनरेट होता है। एंड इट डज नॉट नीड एनी काइंड ऑफ मीडियम टू ट्रेवल। जबकि ये जो मैकेनिकल वेव होती हैं जैसे साउंड, तो इन्हें मीडियम की ज़रूरत पड़ती है ट्रेवल करने के लिए। आई होप आपको इतना टॉपिक क्लियर हुआ होगा। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि एक्चुअल में है कौन सा मीडियम, नेचर कौन सा है, ठीक है। ये तो हमने देख लिया कि अलग अलग थ्योरी दे रहे हैं, तो कौन सा माने हम, वेव माने उसको या पार्टिकल माने, तो बड़ा कन्फ्यूज़न है, तो ये क्लियर करते हैं। तो अब वेव और पार्टिकल्स किसने कहे, न्यूटन ने। इन्होंने कहा ना पार्टिकल्स। अच्छा, इन्होंने एक पार्टिकल को ना क्या कहा, एक स्पेसिफिक नाम दिया, दैट इज फोटोन, ठीक है। लाइट के एक पार्टिकल को इन्होंने फोटोन कहा। तो वेव जो कि हाइजन ने दिया था और पार्टिकल जो कि न्यूटन ने दिया था, इनमें से हम कौन सा माने, ठीक है। तो कुछ फिनोमेना ऐसे हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल में बताती हूँ आप लोगों को। जैसे अगर बात करें डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन में क्या होता है कि कोई भी एक लाइट है वो ट्रेवल कर रही है। सपोज करो ये हमारे पास एक कैंडल है, ठीक है, और इससे जो आ रही है इस तरह से लाइट वेव फॉर्म में ट्रेवल कर रही है। और अगर कोई भी ऑब्स्टिकल आ जाता है, कोई रास्ते में रुकावट आ जाती है, तो क्या होगा, ये जो वेव ट्रेवल कर रहे हैं ना, ये अपना क्या कर लेगी, शेप चेंज कर लेगी, यानी कि किनारों पर से बेंड होती हुई चली जाएगी। देखो बेंड होते हुए ये अपना थोड़ी सी इसकी शेप चेंज हो गई है ना, तो इस तरह के फिनोमिना को हम डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। एक तरह की बेंडिंग ऑफ लाइट है, जब कोई भी ऑब्स्टिकल, कोई कॉर्नर से, किसी भी ऑब्जेक्ट के कॉर्नर से लाइट इस तरह से चली जाती है। तो ये जो डिफ्रैक्शन फिनोमिना है जो होता है जनरली लाइट के साथ, वो पार्टिकल नेचर से नहीं समझा जा सकता। वो तभी समझेंगे जब लाइट को एज अ वेव हम लोग मानते हैं, ठीक है। चलो अच्छा है, ये वाला फिनोमिना क्लियर हो गया। किस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए, वेव नेचर को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। अब एक और बात कर लेते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट है इंटरफेरेंस का, ठीक है। इंटरफेरेंस, ये सारे आप लोग डिटेल में पढ़ने वाले हो हायर क्लासेस में। तो इंटरफेरेंस में क्या होता है, दो तरह की वेव होती हैं, ओवरलैप करती हैं, और तीसरी नई तरह की वेव जनरेट करती है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहेंगे तो इसी तरह से हम समझते हैं। अब ये वाला जो है दोनों के ओवरलैपिंग की प्रोसेस, ये हम लोग पार्टिकल से नहीं समझा सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसके लिए भी हम लोगों को वेव नेचर ही कंसीडर करना होगा लाइट का, तभी इसको हम मानेंगे, ठीक है। इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, और साइंस में तो एक्सप्लेनेशन ही सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो ये दो प्रोसीजर ऐसे थे जो लाइट को एज अ वेव नेचर कंसीडर करके ही एक्सप्लेन किए जा सकते थे। एक और है हमारा, दैट इज़ पोलराइजेशन, ठीक है। इसमें क्या है कि लाइट की जो रेज होती है उनको एक सिंपल प्लेन में देखना होता है। तो ये प्रोसेस भी हम लोग हायर स्टडीज़ में पढ़ेंगे, और इस प्रोसेस का भी एक्सप्लेनेशन कौन सी थ्योरी के अकॉर्डिंग हुआ है, जब लाइट को एज अ वेव कंसीडर किया गया है, वेव माना गया है, जो कि किसने दिया था, हाइजन ने दिया था इसको, ठीक है। तो क्या माने, अब हमने इन तीन प्रोसेस को तुम बोल दिया कि ये वेव से होंगी, तो चलो वेव मान लेते हैं। लेकिन कुछ प्रोसेस लाइक रिफ्लेक्शन, विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, सो रिफ्लेक्शन हो, रिफ्रैक्शन जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, और जो शैडो का फॉर्मेशन होता है ना, चीज़ों की शैडो, तो वो शैडो, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ हैं, ठीक है, जिनको हम लोग तभी समझ सकते हैं जब लाइट को एज अ पार्टिकल समझा जाए, वेव नहीं, पार्टिकल। तो ये फिनोमिना तब फॉलो होते हैं। तो अब क्या किया जाए, तो लाइट को कहा गया कि लाइट हैज़ अ ड्यूअल नेचर। ड्यूअल मीन्स डबल नेचर। It sometimes behave like wave,
मतलब कुछ फिनोमेना ऐसे हैं जिनको हम वेव समझ कर एक्सप्लेन करेंगे और कुछ फिनोमेना ऐसे हैं जिनको पार्टिकल समझ के एक्सप्लेन करेंगे। तो ये जो ड्यूअल नेचर बताया था, ये फर्स्ट टाइम बताया था आइंस्टाइन ने, ठीक है। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने सबसे पहले इसके बारे में बात की थी और उन्होंने प्रेजेंट की थी क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, ठीक है। ये क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट जो कि क्या बताती है कि लाइट जो है ना वो पार्टिकल के फॉर्म में ही रहती है, लेकिन प्रॉपर्टीज उसकी किस तरह की है, वेव की है। तो ये थियरी दी थी किसने, आइंस्टाइन ने, ठीक है, एल्बर्ट आइंस्टाइन। यानी दोनों को मान लेते हैं, पार्टिकल भी है और वेव भी है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअल में लाइट का नेचर कैसा है। सो इट हैज़ बोथ काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज, बोथ काइंड ऑफ नेचर, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। क्लियर। अब और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ है लाइट की, वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो हम लोगों ने क्लियर कर ही लिया कि इट इज़ अ मीडियम, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये किस तरह की वेव होती है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, बिल्कुल ठीक है। नॉन मैकेनिकल है, ये भी ठीक है, हमने ये भी देख लिया। इसके बाद कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ तो लाइट हमेशा कैसे चलेगी, स्ट्रेट लाइन में। ये हम लोग छोटी क्लासेस में ही प्रैक्टिकल के थ्रू कर चुके होते हैं। स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है और इस तरह की प्रॉपर्टी को ना क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी ऑफ लाइट या रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलेगी, ऐसे नहीं है कि ऐसे 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 चल रही है, वो स्ट्रेट लाइन में चलती है। स्पीड बहुत ज़्यादा है। अच्छा, लाइट की स्पीड कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दिस इज़ द स्पीड ऑफ लाइट। बहुत सबसे ज़्यादा स्पीड अभी लाइट की ही है। तो ये 2 पॉइंट हो गए जो हम लोगों को यहाँ देखने थे। हमने ये भी देखा कि पार्टिकल्स को जो है क्या कहा गया है, न्यूटन ने क्या बताया, फोटोन बताया गया। तो आई होप आपको यहाँ तक के टॉपिक में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, और अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग कुछ और चीज़ों के बारे में जान लेते हैं बेसिक सी, कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, जिनको हम देख रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट भी 3 तरह के होते हैं। वैसे तो हम छोटी क्लासेस में पढ़ चुके, लेकिन लेट्स रिवाइज। तो एक तो होते हैं ट्रांसपेरेंट सबको पता है कि जिन चीज़ों के आर पार हम देख सकते हैं, जैसे कि ग्लास होता है, ठीक है, चश्मा, उसके आर पार देखा जा सकता है। विंडो होती है, उसके आर पार देखा जा सकता है। दूसरे होते हैं ट्रांसलूसेंट, ठीक है, ट्रांसलूसेंट। तो जिन चीज़ों के आर पार धुंधला दिखाई देता है उसको हम लोग ट्रांसलूसेंट कहते हैं। एंड थर्ड टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर ओपैक होते हैं कौन से, जिनके आर पार दिखाई नहीं देता, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो उस तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं कौन से, ओपैक। तो देखो बहुत कम दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, इसके आर पार हम नहीं देख सकते, दैट इज ओपैक। जिसके देख सकते हैं वो ट्रांसपेरेंट, जिसमें धुंधला दिखाई देता है तो उसको हम ट्रांसलूसेंट कहते हैं। दीज आर द क्लासिफिकेशन विच वी हैव डन फॉर ऑब्जेक्ट्स। तो अगर आप लोगों को टॉपिक समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।